गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत जिनेंद्र कुमार, सौभाग्यवती प्रिया अग्रवाल, श्री रामपुर, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। मेरा और तू अपने ग्रह काय को मुझे दे रहा है? बोले नहीं महाराज, बताओ। जीवन में सफलताएं नहीं मिला करती हैं, बहुत मेहनत करता हूं, मेरी रेखाओं में कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, या मेरा घर वास्तु गलत है, आदमी इसी पचड़े में पड़ा है। विचार करिए, हथेली में मुकद्दर तलाश करता है, काम बिगड़ जाए तो घर को मकान को गाली देता है, वास्तु सही नहीं है। कुंडली देखता है, नादान आदमी। मैं तो कहता हूं तेरी कुंडली में कितने भी उल्टे तिरछे ग्रह हों और तेरे हाथ में कितनी भी आड़ी तेरी भाग्य की रेखाएं हों, रोज सुबह उठ के मां के चरण छू लिया कर, सब टेढ़ी रेखाएं शुभ रेखाओं में परिवर्तित हो जाएंगे। ध्यान रखना। जिसको देखो वो सजा देता है, दोस्त बन के दगा देता है। एक माँ की दुआएं हैं इस जिंदगी में, वरना मुफ्त में यहाँ कौन दुआ देता है। ध्यान रखना, आशीर्वाद और दुआएं भी फ्री में नहीं मिला करती हैं। एक माँ ऐसी है जो मुफ्त में दुआ दिया करती है अपने बच्चे को। ध्यान रखना है मान्यवर। इससे बड़ा माँ की दुआओं में संतों के आशीर्वाद से भी बड़ी ताकत हुआ करती है। ध्यान रखिए। एक दिन कौशल्या ने महल में जब राम वन से वापिस आ गए तो पूछा, राम मैंने सुना है, मां की ममता देखो, राम मैंने सुना है, कौशल्या कह रही है कि तुम भगवान हो। राम ने कहा कि मां, किसने कहा तुझसे? सारी दुनिया कहती है राम तुम अवतार पुरुष हो, सारी दुनिया कहती है राम तुम भगवान हो। आज इस कौशल्या को समझाओ, क्या तुम सचमुच भगवान हो? श्री राम मेरे देश का बेटा कहता कि मां, ये मुझे नहीं मालूम कि मैं भगवान हूं या नहीं हूं, लेकिन जिस बेटे के सिर पर तेरी जैसी मां के हाथ होंगे वो एक दिन भगवान जरूर बन जाएगा। ध्यान रखना। जिसके शीश पर कौशल्या हाथ रख दे वो साधारण से साधारण बालक भी भगवान बन के दुनिया से विदा होता है। मां मुझे नहीं मालूम कि मैं भगवान हूं, भगवान बनाएगी तो मेरी मां और शैतान बनाएगी तो मेरी मां। मैं भगवान नहीं, भगवान तो तू है। ध्यान रखना, तू भगवानों को जन्म देती है मां। मान्यवर, क्या आपके बच्चे इतना बहुमान आपको देते हैं? ये कॉन्वेंट के दड़वे से निकली हुई औलाद, कंप्यूटर इंटरनेट की औलाद, ये बाप को बाप नहीं समझते हैं, मां को मां नहीं समझा करते हैं। ध्यान रखिए, कहां जाएगा हमारा ये देश? एक बच्चा अपनी मां से नफरत करता है, एक बच्चा अपनी मां के साथ घूमने में उसे शर्म आती है। बाइक पर बिठाकर मंदिर का बोलो तो बच्चा कहता है मैं नहीं ले जा सकता हूं, शर्म आती है बच्चे को। बूढ़ों को हाथ पकड़ने में हमारी जवान छोरियों को शर्म आती है। लानत है ऐसी औलाद पर जो बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ने में गर्व समझती है, लेकिन दादाजी का हाथ पकड़ने में शर्म महसूस करती है। ध्यान रखना, लानत है ऐसी औलाद पर। ध्यान रखिए मान्यवर, बुजुर्गों का हाथ पकड़ के मंदिर ले जाने में तुम्हारी इज्जत खराब होती है, उन्हें गाड़ी में बिठाने में तुम्हें शर्म आती है। क्या इसी दिन के लिए मां बाप तुम्हें पैदा करते हैं? क्या यही शब्द सुनने के लिए उन्होंने तुम्हारे लिए सपने सजाए थे? आपसे निवेदन है मेरा, एक मां से एक बेटा नफरत करता है। एक बात बताना औलादो, जब पत्नी और तुम्हारी मां में झगड़ा होता है, इतना झगड़ा होता है कि अलग अलग रहने की नौबत आ जाती है।
एक बात बताओ, जब जब पत्नी और माँ में झगड़ा होता है ना, तो तुम पत्नी की व्यवस्था करते हो या माँ की व्यवस्था करते हो? ईमानदारी से बताना, बोलो बोलो, किसकी व्यवस्था करते हो? बोलो, पूछ रही है वो। पत्नी की व्यवस्था करता है आदमी, माँ की व्यवस्था करता। मम्मी आई एम सेपरेट सेपरेट, तू चिंता मत कर, तू बाजू वाले फ्लैट में तू छोटे भाई के पास जाकर रह ले, तू उसके। हमेशा माँ को ही देश निकाला मिलता है, पत्नी को नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पत्नी को निकालो, नहीं, उसे भी रखो, वो भी आई है, वो भी तुम्हारे घर में आई है, लेकिन हमेशा पत्नी के पक्ष में नहीं, माँ के पक्ष में भी आदमी को खड़े होना चाहिए। ध्यान रखना है, हर बार माँ बुरी होती है, माँ गलत होती है, जब भी झगड़े हो माँ की ही गलती होती है। ऐसा कैसे हो सकता है मेरे भाई? ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है। वो लड़का माँ से नफरत करता था, माँ फिर भी बच्चे को चाहती थी। मैं एक बात बताऊं डूंगरपुर वालों, जितनी नफरत माँ से करते हो ना, उतनी बीवी से करके देखना, उतनी नफरत तलाक दे देगी तुमको। ध्यान रखिए, जेल की हवा खिला देगी, दहेज प्रकरण में अंदर डाल देगी। एक माँ ही है जो नफरत भी बर्दाश्त करती है और प्रेम भी बर्दाश्त। पत्नी को जरा तीखा बोल के देखो, तिरछी निगाह से बोल के देखो, कह देगी ज्यादा मत बोलना, क्या समझते हो अपने आप को? 7 जन्म की कसमें इसी जन्म में टूट जाएंगी, ध्यान रखना। लेकिन माँ ऐसी है जो तुम्हारी दुत्कार भी सुनती है, डांट भी सुनती है, गुस्सा भी सुनती है, तुमसे अपमान भी पीती है, फिर भी माँ बेटे को बेटा कह करके बुलाया करती है। बच्चा बहुत नफरत करने लगा माँ से। माँ स्कूल जाती, टिफिन लेकर जाती, बच्चा भूखा हो गया होगा, बच्चे को बहुत गुस्सा आता, तू क्यों आती है टिफिन लेकर के? मेरे दोस्तों के बीच मेरा मजाक बनवाती है। माँ ने कहा बेटा तू भूखा होगा, मत कर मेरे भूख की चिंता, तुझे आने की कोई जरूरत नहीं, आज के बाद स्कूल नहीं आना। फिर भी माँ ममता की मारी फिर भी टिफिन लेकर पहुंची। बच्चे से पूछा, उसके दोस्तों ने कौन है? मालूम है वो कपूत कहता है ये मेरे घर की नौकरानी है। ध्यान रखिए, क्यों? वो कोई बहुत सुंदर माँ नहीं थी। पागल हो तुम लोग, माँ में सुंदरता खोजते हो, माँ तो हमेशा सुंदर होती है मेरे भाई। माँ से सुंदर दुनिया में कोई दूसरा नहीं होता है। हम तो उस देश के लोग हैं जहाँ काली खप्पर वाली विकराल रूप धारण किए उस नारी को भी माँ कह करके बुलाया करते हैं। माँ में सौंदर्य नहीं मेरे भाई, माँ में ममता देखी जाती है। ध्यान रखना, प्रेम देखा जाता है। माँ काली हो, माँ गोरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। माँ पढ़ी लिखी हो, माँ अनपढ़ हो, माँ तो माँ हुआ करती है। ध्यान रखना, इतना निश्चल प्रेम दुनिया में कभी किसी को प्राप्त नहीं होगा। उनसे पूछो जिनके माँ बाप नहीं बचे इस दुनिया में। ध्यान रखना, माँ की कीमत क्या होती है। माँ से नफरत, माँ मेरे पास मत आया कर। फिर भी माँ मेहनत करती, मजदूरी करती, गरीब थी, पढ़ाती लिखाती। एक दिन बच्चा पढ़ने लिखने पूना चला गया, माँ सब कुछ करती उसके लिए, बर्तन साफ करती, पोछे करती, झाड़ू करती, मेरा बेटा पढ़ लिख के बड़ा हो जाए। फिर भी बेटे के अंदर माँ के प्रति प्रेम प्रवाहित नहीं हो पाया। क्यों? माँ सुंदर नहीं थी, माँ की एक आंख नहीं थी। ध्यान रखना, वो कहता था कि सुबह सुबह मुंह मत दिखाया कर, मेरा दिन अशुभ हो जाता है, मेरे हर कार्य बिगड़ जाते हैं। मैंने कौन से पाप किए थे जो मुझे काणी माँ मिली। ध्यान रखना, मान्यवर विचार करना है आपको।
एक दिन बच्चा पढ़ लिख गया, बड़ा हो गया, वहीं सेटल हो गया। मां को कह दिया, देख तू पूना तो आना नहीं, अब मैं क्या करूं, मेरे हाथ पैर नहीं चलते, मैं बूढ़ी हो गई हूं। बोले जा वृद्धाश्रम में रहो जा करके। वृद्धाश्रम भारत की संस्कृति पर एक बदनुमा दाग है मेरे भाई। इस देश से मंदिर मस्जिद का विवाद एक तरफ डालो, सबसे पहले इस देश से वृद्धाश्रम खत्म होना चाहिए। ध्यान रखना, वृद्धाश्रम बंद होना चाहिए सबसे पहले। कोई गरिमा नहीं है, कोई महिमा नहीं है। बूढ़े वृद्धाश्रम में रहेंगे, मां बाप बच्चों के रहते हुए वृद्धाश्रम की रोटियां तोड़ेंगे। धिक्कार है ऐसे जीवन, लानत है ऐसी जिंदगी पर। मैं कोई गर्व महसूस नहीं करता। कोई कहता हम वृद्धाश्रम बना रहे हैं, मुझे शर्म आती है अपने देश में वृद्धाश्रम को आशीर्वाद देते हुए। ध्यान रखना, वृद्धाश्रम नहीं बनना चाहिए मेरे देश में। ध्यान रखिए, वृद्धाश्रम की अवधारणा बंद होना चाहिए। यदि वृद्धाश्रम बनते रहे तो हर बेटे के लिए हम सहूलियत बना रहे हैं कि बुढ़ापे में जाकर इनको वहां भर्ती कर देना। मैंने भी एक वात्सल्य धाम बनाया पुष्पगिरी में, बंद कर दिया मैंने। ध्यान रखिए, क्यों बना? जितने लोग आए थे मैंने उनके बच्चों को समझाया कि तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, सब कुछ करो, मंदिरों में मूर्ति का दान करो, मंदिर बनवाओ, धर्मशाला बनवाओ, लेकिन कैसे भी करो बच्चों, वृद्धाश्रम में अपनी मां को मत भेजो। ध्यान रखना, उसे अपने घर वापस लेकर के जाओ। ऐसे कई जोड़े जो मैंने बच्चों को समझा बुझा के उनके घरों में वापस भिजा दिए। मान्यवर, हमारे वृद्धाश्रम में कितने लोग आते हैं, इस बात की मुझे खुशी नहीं होती है। जिस दिन वृद्धाश्रम खाली हो जाएगा उस दिन पुलक सागर आनंद की जिंदगी में जिएगा। ध्यान रखना, वृद्धाश्रम बनाना कोई गौरव की बात है कि गर्व की बात है क्या? नहीं, अवधारणा बंद होना चाहिए। वृद्धाश्रम सारे देश से वृद्धाश्रम बंद होना चाहिए और हर बेटा अपने मां बाप को इज्जत से घर वापस लेकर आए और प्रेम से उन्हें रखने का प्रयास करे। पैदा होते ही मां बाप अनाथ आश्रम में फेंक देते ना, तो गरजना, ये बोलना, कमाना सब भूल जाते। तुम ध्यान रखिए, आज जो समाज में तुम्हारी इज्जत है ना, ये मालाएं पहन रहे हो, ये शाल उड़ रही है, जय जयकार हो रही है, ये तुम्हारी बदौलत नहीं हो रही है, मां बाप की बदौलत हो रही है। ध्यान रखिए, यदि तुम्हारी मां बाप ने अपना चरित्र बेच दिया होता तुम्हारी मां ने, और तुम्हें किसी कचड़े घर में फेंक दिया होता, तो तुम्हें इज्जत की जिंदगी नहीं, नाजायज औलाद का खिताब मिलता इस धरती पर। कोई तुमसे बात करने को तैयार नहीं होता, कोई अपनी बेटी देने को तैयार नहीं होता। उस मां ने जिंदगी भर अपना चरित्र बचाया है, तब जाकर समाज में तुम इज्जत की जिंदगी जी पा रहे हो। ध्यान रखिए, उस मां के चरित्र के दम पर, उस बाप के व्यवहार के दम पर तुम्हें समाज में जय जिनेंद्र किया जाता है। मेरे भाई ध्यान रखिए, तुम्हें नमस्कार किया जाता है। माँ बाप की इज्जत करना सीखो। मैं तो कहता हूं कि मंदिर में एक बार भगवान को नमस्कार थोड़ा लेट कर लेना, सुबह उठते ही माँ बाप को प्रणाम सबसे पहले आदमी को करना चाहिए। प्रातः काल उठई रघुराई, मात पिता गुरु शीस नवाई। ध्यान रखना, ये संस्कृति है। राम उठते ही साथ माता पिता और गुरु को प्रणाम किया करते थे, उनको नमस्कार किया करते थे। वृद्धाश्रम में चली गई वो मां। 17 अगस्त की रात 12 बजे उसने अपने बेटे को फोन लगाया, बेटा। लड़के ने कहा, यार ये मां का फोन क्यों परेशान करती है मुझे, 12 बजे रात को क्यों फोन कर रही है ये? उसने कहा, बेटा तू भूल गया आज तेरा जन्मदिन है। उसने कहा, मां मैंने कर ली ना पार्टी, दोस्तों के साथ कर लिया, क्यों 12 बजे रात को मुझे परेशान कर रही है? अभी डिस्टर्ब मत कर, मेरी नींद खराब मत कर। मां ने कहा, बेटा मैं अपनी इमोशनल को कंट्रोल नहीं कर पाई, मैं क्षमा चाहती हूं, मैंने तेरी नींद हराम की।
लेकिन एक बात बता बेटा, जिस दिन तू हुआ था ना, उस दिन मेरी रात खराब हुई थी, ध्यान रखना। पूरी रात जगी थी मैं, और आज आशीर्वाद देती हूं तो तू कहता है कि मेरी नींद खराब कर दी, ध्यान रखना। मान्यवर, उस रात का क्या करूं जो रात तूने मेरी बर्बाद की थी, ध्यान रखना। शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को जो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर मदर्स डे मनाते हैं। पूरे साल में मां का एक दिन। पागल लोग, ये पाश्चात्य संस्कृति, ये मदर्स डे मना रहे हैं, आज मां का दिन है। लेकिन मैं कहता हूं वो कौन सा दिन है जो मां के दिन है? बताइए। मां का दिन तो प्रतिपल हुआ करता है। एक दिन वो भी फेसबुक पर हैप्पी मदर्स डे, ध्यान रखना। मान्यवर, ध्यान रखिए। पड़ोसियों से, दोस्तों से बड़े मुस्कुरा के मिलते हो, माँ बाप से मुंह बना के मिलते हो, ये तुम्हारी जिंदगी है। मालूम है, आज के युवाओं को मैं कहूंगा, बच्चों को, जब तुमसे पानी कहते नहीं आता था, तुम मम कह करके बुलाया करते थे। किससे मांगते थे मम? बोलो। मां से मांगते थे ना। मां क्या करती थी? 100 काम छोड़कर तुम्हें पानी लाके देती थी, ध्यान रखना। और आज जब तुम बड़े हो गए, स्कूल से आते हो, सोफे पे बैठते हो, सेंटर टेबल पे लात रखते हो, बड़े शान से बैठ जाते हो, वो कहते मम्मी पानी लाओ, मम्मी मेरे जूते कहाँ हैं, मम्मी मेरे कपड़े कहाँ हैं, मम्मी नाश्ता बना कि नहीं बना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत जिनेंद्र कुमार, सौभाग्यवती प्रिया अग्रवाल, श्री रामपुर, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता,